हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से डेंथस के पौधे को नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा होता है ये, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर में इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। इसमें कई सारे कलर ऑप्शंस आपको नर्सरीज़ में मिलते हैं। तो 2 ही पौधे मैंने अपने इस क्यारी वाले पॉट में लगाए थे और इस तरह से विंटर सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। पूरा फूलों से भरा हुआ था ये पौधा और अभी अप्रैल मंथ ख़त्म होने को है और अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। फ्लावरिंग इसमें कम हो गई है और जितने भी पुराने फ्लावर थे वो सूख चुके हैं। तो अभी सही समय है इन पौधों को सेव करने का, क्योंकि अगर इसी तरह से ये लगातार धूप में रखे रहे तो ये पौधे पूरी तरह से मर जाएंगे। अभी तो इनके फ्लावर ही सूख रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इनकी पत्तियां भी सूखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से इन पौधों को सेव करने वाली हूँ। मैंने कुछ चीज़ें ले रखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कुछ ग्रो बैग्स मैंने इस तरह से बनाए हैं। मेरे पास कुछ पार्सल के बैग्स पड़े हुए थे, उन्हें इस तरह से मैंने फोल्ड करके ये ग्रो बैग्स तैयार किए हैं। और क्योंकि मुझे क्यारी वाले पॉट की ज़रूरत भी थी, इसलिए मैं उसे खाली कर दूंगी और ये जो प्लांट मैं सेव करने वाली हूँ, इन प्लांट्स को इसी ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो जब तक इन पौधों का सीज़न आएगा तब तक ये ग्रो बैग भी चल जाएंगे और इन ग्रो बैग्स में ये प्लांट बहुत अच्छे से लगे रहेंगे और मुझे ये पॉट भी खाली मिल जाएगा। वैसे तो मैं इसी में लगा रहने देती, लेकिन मुझे इस पॉट में, क्यारी वाले पॉट में कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं, इसलिए मुझे इसे खाली करना है। तो मैंने सुबह ही इन पौधों को पानी दे दिया था और अच्छे से पानी दे दिया था ताकि इन्हें निकालने में प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हैं आप इसके कितने सारे फ्लावर इस तरह से सूखे हुए हैं। तो ये जितने भी सूखे हुए फ्लावर हैं इन्हें भी मैं हटा दूंगी ताकि इस प्लांट में किसी तरह का फंगस वगैरह ना लग सके। तो ये पौधा जब मैं लेकर के आई थी काफ़ी छोटा प्लांट था और अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। साइडों से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और काफ़ी फैल गया है ये कैरी वाले पॉट में। अभी तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, लेकिन जब फ्लावरिंग हो रही थी तो ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ था पौधा। कुछ पिटूनिया के भी प्लांट इसमें सीड वगैरह गिर करके निकल आए हैं। इस तरह से पौधे तैयार हो गए। तो इनको भी मैं छोटे छोटे, मेरे पास पॉली बैग्स हैं, उनमें लगा दूंगी। तो ये भी पौधे हरे भरे बने रहते हैं। अगर इस तरह से आप पौधों को सेव करते हैं तो आपके गार्डन में एक ग्रीनरी भी बनी रहती है और आपको सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही कई सारे प्लांट इस तरह से तैयार मिल जाते हैं। तो मेरे पास 2 कलर मैंने लिए थे, एक ये वाइट और पिंक शेड में है और दूसरा डार्क मैरून शेड में लिया था। और ये पिटूनिया का आप प्लांट देख सकते हैं, ये सीड से ग्रो हो गया है और इतना बड़ा हो गया है। इसे भी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा सकूँ। वैसे तो मैंने इसके सीड्स हार्वेस्ट करके रख लिए हैं, तो सीड से भी बहुत ही आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। इस क्यारी वाले पॉट में जितने भी मेरे पास पिटूनिया के पौधे तैयार हुए हैं वो सीड से ही तैयार हुए हैं। तो दूसरा वाला पौधा मैं आपको डेंथस का दिखा देती हूँ, किस तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्यारी में इस तरह से फैला हुआ है और इसकी साइड से ब्रांचेस काफ़ी सारी निकली हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से फैला हुआ है। तो इसमें भी अभी कुछ फ्लावर निकले हुए हैं और कुछ फ्लावर सूख गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन पौधों को कोशिश करूँगी निकालने की, क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी अंदर तक बहुत अच्छे से फैल गई होंगी। तो बिना रूट्स को डैमेज किए हुए इन पौधों को मैं निकालने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो इसमें एक्स्ट्रा प्लांट निकल आए हैं, वीड्स वगैरह हैं, उन्हें हटा देती हूँ। तो इस तरह से वीड्स वगैरह को मैंने हटा दिया है और अब मैं मिट्टी को हल्का सा लूज़ कर लूँगी, इसकी थोड़ी बहुत गुड़ाई कर दूँगी ताकि इस प्लांट को मैं पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचूँ तो मिट्टी के साथ ही ये निकल आए, रूट्स के साथ ही ये निकल आए। वैसे मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है, सुबह मैंने पानी अच्छे से दे दिया था, तो आसानी से पौधे को जब मैं पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचूँगी तो आसानी से ये निकल आएंगे। तो चारों तरफ से मिट्टी को मैंने लूज़ कर दिया है और अब इस तरह से खुरपी की मदद से पौधे को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं निकलेगा तो हाथ से पकड़ करके मैं इसे ऊपर की तरफ खींच लूँगी। तो रूट्स काफ़ी अंदर तक जा चुकी हैं, इसलिए मैं इसे हाथ से पकड़ करके ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। और ये काम आपको बहुत ही सावधानी के साथ करना है, ध्यान देना है कि पौधा डैमेज ना हो
और ये इस तरह से निकल आए। तो आप देख सकते हैं कि ये रूट्स के साथ ही पूरा मिट्टी और रूट्स का एक बाउल सा इस तरह से निकल आया है। इसी तरह से मैं दूसरे भी प्लांट को निकाल लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पिटूनिया का प्लांट, इसे भी मैंने निकाल लिया है। ये सीड से ग्रो हुआ था, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं गई। इसी तरह से दूसरा वाला भी पिटूनिया का मैं पौधा निकाल रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा रूट्स इसकी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ नहीं गई हैं और पूरा रूट के साथ ही इस तरह से निकल आया है। और इसी तरह से एक और छोटा सा वर्बीना का प्लांट भी लगा हुआ है। सीड्स से ये भी प्लांट ग्रो हुआ था, मैंने कई सारे सीड्स डाले थे। तो इसे भी मैं किसी छोटे पॉली बैग में लगा करके रखूँगी। तो पिटूनिया, वर्बीना वगैरह छोटे प्लांट थे तो आसानी से निकल आए। और डेंथस आप देख सकते हैं, डेंथस की रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक जा चुकी, बहुत ज़्यादा क्यारी में फैला हुआ था। तो इस तरह से इसे पूरे रूट बाउल के साथ ही मैं निकाल रही हूँ। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, डेलिकेट सी रूट्स होती हैं, हल्की रूट्स होती हैं। तो इसे मैं पूरे रूट बाउल के साथ निकालूंगी। जो भी इसकी मिट्टी है उस मिट्टी को मैं कोशिश करूंगी हटा दूं, ताकि छोटे पॉली बैग में ये आसानी से फिट हो सके। तो मिट्टी जब मैंने इन पौधों को लगाया था तो काफ़ी अच्छी मिट्टी तैयार की थी, काफ़ी भुरभुरी मिट्टी है, आसानी से निकल आएगी, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इस तरह से मिट्टी को निकालने में। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ जाली नुमा इसकी रूट्स बनी हुई हैं और बहुत ही हल्की रूट्स हैं। तो ये एक बुके सा लग रहा है, आप देख सकते हैं इसके जो सूखे हुए फ्लावर हैं अगर मैं हटा दूँ तो काफ़ी सुंदर ये पौधा है। आपके गार्डन में ये समर सीज़न में ग्रीनरी ऐड करेगा, इस पौधे को ज़रूर से सेव करें। जैसे ही जून जुलाई का मंथ आएगा आप इसकी कटिंग लगा लें, बहुत सारे पौधे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 कलर थे और इन दोनों कलर को मुझे सेव करना था, इसलिए मैं इन्हें पॉली बैग वगैरह में, जो ग्रो बैग मैंने तैयार किए हैं उन ग्रो बैग्स में लगा करके रखूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसकी भी मैंने मिट्टी अच्छे से निकाल दी है और ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं इन्हें भी मैं अलग अलग लगा दूँगी किसी छोटे पॉली बैग में। इसी तरह से मेरे पास डेंथस के कुछ छोटे पौधे भी तैयार हो गए हैं, सीड्स से ही शायद ग्रो हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे प्लांट ही हैं तो उन्हें भी अगर अभी मैं सेव कर लेती हूँ तो मेरे पास नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। देखिए आप इस तरह से ये पौधे तैयार हो जाते हैं सीड से और कटिंग से भी इजीली लग जाते हैं। तो ये जो मैंने ग्रो बैग तैयार किए थे छोटे छोटे, इस तरह से सभी में मैंने ड्राई जो किचन वेस्ट है उसे मैंने भर लिया है। किचन वेस्ट को मैंने सुखा करके रखा हुआ था, उसको भरने के बाद इस तरह से मैंने मिट्टी डाल दी है, हाफ हाफ करके फिल कर लिया है। और इन ग्रो बैग्स को भरने से पहले मैंने होल भी किया था और होल आपको थोड़े से ज़्यादा बनाने हैं। जिस तरह से नर्सरी वाले पॉली बैग में लगे हुए प्लांट हमें मिलते हैं, आपने देखा होगा उनमें साइड से भी होल्स वगैरह होते हैं, तो उस तरह से आप थोड़े से ज़्यादा होल बनाएं ताकि पानी इसमें रुके नहीं। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ किस पॉली बैग में ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इस पॉली बैग में काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें मैंने इसे लगा करके मिट्टी साइडों से अच्छे से भर दी है और दबा दिया है, दबा दबा कर मिट्टी को अच्छे से भरा है। और इसे अच्छे से भरने के बाद टैप भी कर देना है एक बार। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये इस पॉली बैग में लगने के बाद। अगर आपके पास छोटे प्लांटर हों तो आप उनमें भी लगा करके रख सकते हैं। आपके गार्डन में ये ग्रीनरी ऐड करेगा और खूबसूरती भी ऐड करेगा, इसकी पत्तियां भी काफ़ी सुंदर होती हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों प्लांट को लगा दिया है और बाकी के जो पिटूनिया वगैरह के प्लांट हैं उन्हें भी मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से पौधे को लगाने के बाद आप इसे सेमी शेडेड एरिया पर रखें। ग्रीन नेट हो तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह और शाम की हल्की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए, तो ये पौधे बहुत अच्छे से आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करते रहेंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको एक बार अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देना है ताकि रूट्स इसकी अच्छे से फिक्स हो जाएं। उसके बाद आप सुबह धूप निकलने से पहले एक बार वाटरिंग कर दें और शाम के समय अगर आपको इनकी मिट्टी ड्राई दिखे तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। और बार बार भी वाटरिंग करने से बचें। और इसमें इसीलिए मैंने इतने सारे होल बनाए हैं ताकि जो है पानी बिल्कुल भी ना रुके, पानी ड्रेन आउट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, इन पौधों को किसी भी तरह का अभी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मई जून के मंथ में बिल्कुल भी किसी तरह का फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा।
जून जुलाई के मंथ में जब आप इसकी कटिंग वगैरह लगाएं तब आप इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पौधों को पानी दे दिया है और 2 से 3 दिन के बाद जितने भी इसमें सूखी जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फ्लावर को मैं कट कर दूंगी और उसके बाद का अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं डेंथस प्लांट को लेकर के। डेंथस प्लांट आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करेगा, अगर फ्लावरिंग नहीं करेगा तो ग्रीनरी ज़रूर ऐड करेगा। तो इस प्लांट को ज़रूर सेव करें नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो इस तरह से जो ये क्यारी वाला पॉट है जिसे मैंने खाली किया था, इसमें मैंने समर फ्लावरिंग प्लांट लगा दिया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से मैंने अपने डेंथस के प्लांट को सेव कर लिया है। आने वाला अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।